हाय सजिटेरियस और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो फरवरी का महीना मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जो भी ऐसी चीज़ें थी जिनको लेकर आप ब्लाइंड फोल्डेड फील कर रहे थे, जिनको लेकर क्लैरिटी नहीं थी, जिनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे, उन सब चीज़ों में एक तो क्लैरिटी जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ रही है इस महीने में। तो फरवरी का महीना आपको बहुत क्लैरिटी और क्लियर कम्युनिकेशन देगा। दूसरा, इस महीने में क्योंकि मुझे 3 एसेस आए हैं, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका करियर, आपकी थॉट प्रोसेस और आपके आइडियाज़ और आपका मनी जो है ये कहीं ना कहीं मेन फोकस जो है इस महीने के रहने वाले हैं। बहुत फास्ट मैसेजेस जो हैं वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चेंजेस जो हैं वो आपके लाइफ में आएंगे। एक चीज़ जो मुझे आपके कार्ड्स में लग रही है कि आपको अपने आप को बैलेंस रखना है और अपनी पावर में रखना है। आउटकम कार्ड में टेम्परेंस का कार्ड आया है। टेम्परेंस का कार्ड आपकी अपनी एनर्जी का, सजिटेरियन एनर्जी का कार्ड होता है। उसके साथ में जो कार्ड्स आए हैं वो बोल रहे हैं कि एक्चुअली आउट ऑफ द ब्लू किसी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी या ऑफर आपकी तरफ आ सकता है और आप ऐसा सोच सकते हो कि मुझे ये लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन आपको अपने आप को रोकना नहीं है, स्टेप फॉरवर्ड करना है और उस ऑफर या अपॉर्चुनिटी को लेना है। एक चीज जो इस महीने आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो कहीं ना कहीं आपकी नो स्पेस पे आया है, विच मीन्स कि इस महीने कार्ड्स बोल रहे हैं आपके अपने हाथ में है कि आप चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हो। आपकी किस्मत के हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सोचो कि मेरी किस्मत में ये नहीं था या मेरी किस्मत में ये है। इस महीने आपके पास एक चांस है जहाँ पे आप किस्मत के बारे में ना सोचो, आप इन चीज़ों के बारे में ना सोचो कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, कर्मा, मेरी लाइफ में क्या सिचुएशंस हैं, उन सब चीज़ों को ज़्यादा ध्यान ना देकर आप एक्चुअल में जो आपके लाइफ में सिचुएशंस हो रही हैं, जो कम्युनिकेशंस आ रही हैं, उन पे ध्यान दो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो। रिलेशनशिप्स या पार्टनरशिप्स जो हैं वो भी इस महीने आपके लिए बेहतर होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके हेल्थ सिचुएशन की। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लगता है महीने के शुरू में या लास्ट मंथ में, तो जनवरी के महीने में या महीने के शुरू में हेल्थ में लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे हेडेक्स हो सकती हैं या फेस या नेक या हेड के एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। आउट ऑफ बॉडी मतलब बॉडी एक्स किसी तरह की, तो एक स्टक सिचुएशन थोड़ी सी मुझे लग रही है, तो बॉडी एक्स किसी तरह की, इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है आपकी महीने के शुरू में या लाइक आई सेड पिछले महीने में। बट अदरवाइज इस महीने में मुझे ऐसे लगता है कि हर सिचुएशन में इंप्रूवमेंट आएगी। तो इस महीने मुझे ऐसा कोई मेजर हेल्थ इशू आपके कार्ड्स पे नहीं नजर आ रहा है। तो आपके कार्ड्स पे मुझे ऐसा कुछ भी ऐसा मेजर हेल्थ इशू नहीं नजर आ रहा है। अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, चीज़ों को सही से समझिए और आगे बढ़िए। जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ रही हैं उनको लेके आगे बढ़िए। अदरवाइज कोई हेल्थ इशू मुझे आपके कार्ड्स में नहीं नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि अपने आप को, क्योंकि पेज ऑफ फैंस है और काफी फास्ट चेंजेस हैं, अपने आप को थोड़ा रेस्ट जरूर देना है। अपने आप आपने तो थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट और आराम जो है वो उसका ध्यान रखना है आपने। बाकी अदरवाइज कोई हेल्थ इशू मुझे आपके कार्ड्स पे नहीं दिखाई दे रहा है। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने 2 पेंटिकल कार्ड्स मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं। एक है एस ऑफ पेंटिकल और दूसरा है पेज ऑफ पेंटिकल। सो यही पेंटिकल ये देख रहा है या सोच रहा है या एनालाइज कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि करियर रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि एस ऑफ वैंड सेंटर कार्ड है, करियर रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं। और वो जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास करियर रिलेटेड नहीं आती हैं, आपने बैठ के ये नहीं सोचना है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, ये सही होगा कि नहीं होगा, ये मेरे कर्मा या मेरी कार्मिक लाइफ के साथ मैच करता है कि नहीं करता है, मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये स्टेप लेके, क्या मेरी लाइफ में ये स्टेप मुझे आगे लेके जाएगा या नहीं लेके जाएगा। क्योंकि एक नई बिगिनिंग आपके लिए हो रही है, एस ऑफ पेंटिकल भी है, तो आपने मनी को लेकर या मतलब अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज को लेकर आगे बढ़ना है, तो मनी फ्लो डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा। दूसरा, मनी को लेकर ओवर एनालाइज नहीं करना है और ओवर पॉसेसिव नहीं होना है, बैलेंस्ड वे में धीरे धीरे आगे बढ़ना है। अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपन अप होंगी। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी को लेकर एक सोच आपके माइंड में हो सकती है कि आप इन्वेस्ट करना चाहते हो या आप कहाँ इन्वेस्ट करो, आप कैसे इन्वेस्ट करो, उस तरह की सोच आपके माइंड में हो सकती है। लेकिन आपको एक्चुअल में पता है, अगर आप धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आप डेफिनेटली चीज़ों को, या नई तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ आ रही है तो आप डेफिनेटली उनको पिकअप करके चल सकते हो। आपको एक ही ढर्रे पे चलने की,
कि एक ही साइकिल में चलने की जरूरत नहीं है इस महीने। बात करें आपके लव रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप्स इस महीने आपके बेहतर होंगे, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड जो है वो सेंटर कार्ड ही आया है। अपने आप को ओपन अप कीजिए। अगर किसी तरह का प्रपोजल आपकी लाइफ में आता है, कोई आपको प्रपोज करना चाहता है मैरिज के लिए या आगे बढ़ने के लिए लाइफ में, तो डेफिनेटली उसको एक्सेप्ट कीजिए, पॉजिटिव है आपके लिए। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, तो कम्युनिकेट सोच समझ के कीजिए, अच्छे से लविंगली कम्युनिकेट कीजिए, बैलेंस के साथ कम्युनिकेट कीजिए। तो रिलेशनशिप्स जो हैं आपकी इस महीने नर्चरिंग रहने वाली हैं, बेहतर रहने वाली हैं। साथ में अपने लिए भी इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों को भी प्यार करें और अपने आप को भी प्यार करें। तो रिलेशनशिप्स जो हैं वो आपके लिए नर्चरिंग या हेल्दी या हैप्पी रहने वाली हैं। मुझे आपके रिलेशनशिप्स में किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम जो है वो इस महीने में नज़र नहीं आ रही है। हाँ, ये हो सकता है क्योंकि महीने के शुरू में एक स्टक सिचुएशन मुझे लग रही है, तो ये हो सकता है कि आप थोड़ा ब्लाइंड फोल्डेड फील करें और आप थोड़ा सा चीज़ों को ओवर एनालाइज कर रहे हैं या लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, पास्ट में अटके हुए हैं। तो ये महीना आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप अपने पास्ट को पीछे छोड़ें और फ्यूचर की तरफ जाएं, और ये ना सोचे कि मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्यों हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून है, कहीं ना कहीं एक साइकिल में हम चले जाते हैं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हो रहा है तो आगे क्या होगा। वो साइकिल में बिल्कुल ना जाएं। ये महीना एक्शन का है, ये महीना फास्ट आगे बढ़ने का है, कम्युनिकेट करने का है, बैलेंस रहने का है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, तो वो कीजिए। और आइडियली कोई रिलेशनशिप को रिलेटेड ट्रबल मुझे आपके कार्ड्स में नहीं दिखाई दे रही है, रादर रिलेशनशिप्स बेटर ही होंगी। और साथ में अगर बेबी बर्थ या बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी भी पॉजिटिव है। बात करें आपके जॉब या करियर की ना, जॉब या करियर को लेकर मैंने पहले भी बोला कि अगर आप किसी तरह से स्टक फील कर रहे हैं, किसी तरह से आप ऐसा फील कर रहे हैं कि चीज़ें नहीं हो रही हैं या क्लियरली मैं देख नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा पाथ कहाँ है, तो जॉब या करियर से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इस मंथ आपके पास आ रही हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड, एस ऑफ वैंड्स, लर्निंग से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अचानक आएंगी। पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो किस तरह के पार्टनरशिप जो है वो भी आपके कार्ड्स पे मुझे दिखाई दे रही है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अचानक आएंगी, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कम्युनिकेशंस की तरह आएंगी। एक, अपनी कोई कम्युनिकेशन मिस ना कीजिए, अपनी कम्युनिकेशंस का पूरा ध्यान रखिए। सेकंड, कोई भी मैसेजेस, कोई भी मेल्स, कुछ भी मिस ना कीजिए। सेकंड, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है उसको ओवर एनालाइज ना कीजिए, उसको देखते या सोचते मत रहिए, रादर आप स्टेप लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपके कार्ड्स ही बोल रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आएगी, हो सकता है कि आप ऐसा सोचें कि ये तो वो नहीं है जो मुझे करना था, मेरी लिस्ट में नहीं है ये, पर एक्चुअल में आपकी लिस्ट में ना भी हो, वो आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, आगे लेके जाएगी, तो आपने वो पिकअप करनी है। बिजनेस में भी पार्टनरशिप और नया मनी जो है, बिजनेस में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट वो होने के चांसेस हैं, या आप अपने बिजनेस में किस तरह की नई चीज को ऐड कर सकते हो। तो चीजें ग्रोथ को लेकर, जिन चीजों को लेकर आप एनालाइज करते रहे हो या करते आए हो, वो ग्रोथ जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। तो अगर आप देखो तो एस ऑफ वैंड सेंटर में है और इसने वही वैंड जो है वो पकड़ी है और उसको देख के सोच रहा है कि अच्छा कैसे आगे ग्रो किया जाए, या सोच रही है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल और पेज ऑफ पेंटिकल, तो वही पेंटिकल लेके वो हिज थिंकिंग या शी इज थिंकिंग, वो सोच रहा है या सोच रहा है कि वो कैसे उस चीज़ को आगे लेके जाए, कैसे उसको बैलेंस में लेके जाए। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ को पॉजिटिवली आगे की तरफ लेके जाओ। फेमिनिन एनर्जी आपकी इस महीने ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, क्योंकि 2 पेजेस मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहे हैं, 2 नाइट भी हैं, तो मुझे पॉसिबली एक, क्योंकि टेम्परेस कार्ड है, फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस है, तो बेसिकली, और क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है, तो आपकी जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी है उसका बैलेंस है इस महीने। इसका मतलब है कि जितना आपको बाहर की चीज़ें करनी है उतना ही आपको विद इन योर सेल्फ भी वर्क करना है, दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना है। बात करें आपके सोल पाथ की, तो सोल पाथ आइडली ऑलरेडी मैंने बोला ही कि इस महीने आपका सोल पाथ या जो आपका सोल ग्रोथ है वो ये है कि आपको इस महीने आपको ज़्यादा ये इस साइकिल में नहीं जाना है कि मैंने क्या किया, क्या हो रहा है, या जो मैं स्टेप ले रही हूँ ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। तो आपने अपनी एंडिंग्स की तरफ, जो चीज़ें आपने की हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करना है इस महीने, साइकिल्स की तरफ। सेकंड, अपने आप को बैलेंस में रखना है, तो आपकी फेमिनिन एनर्जी और आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसका बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में इस महीने आ रहा है। टेम्परेस का कार्ड आपकी खुद की एनर्जी का कार्ड है और ये कार्ड ही है बैलेंस का। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग।
तो आपने, और 2 पेजेस, 2 नाइट, 2 ऑफ कप्स, मुझे ऑल ओवर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि इस महीने आपका सोल ग्रोथ या सोल पाथ है अपने अंदर की फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना, जिसका मतलब है कि आप जितना बाहर की चीज़ें करते हो या बाहर के लोगों के लिए करते हो उतना ही आपने इंटरनली अपने लिए करना है, और साथ में सेल्फ लव जो है उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। बात करें आपके चक्र ऑफ द मंथ की, तो चक्र ऑफ द मंथ इस महीने आपके लिए है सोलर प्लेक्सस चक्र, मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, प्लीज़ उसकी मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो चक्र जो है वो हमारी विल के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है, और इस महीने आपको अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम दे सकती है तो वो प्रॉब्लम दे सकती है कि अगर आप सोचें कि मेरी किस्मत में ये है कि नहीं है, मुझे ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सही होगा या गलत होगा, वही एक चीज़ है जो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। और उस या वो कि जो मतलब कंफ्यूजन है वो 3 ऑफ कप, बेसिकली जो 3 ऑफ कप्स का कार्ड है इसमें चक्रा में, वो सोलर प्लेक्सस का कार्ड है, और सोलर प्लेक्सस ही आपको वो एनर्जी दे सकता है जहाँ पे आप यू गो आउट देयर एंड अचीव इट, तो आप सामने जाके वो चीज़ जो है उसको अचीव करें और ये ना सोचें, एनालाइज ज़्यादा ना करें। तो ये आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, 3 कार्ड आए हैं। पहला कार्ड आया है डोर टू रोमांस, डोर टू रोमांस, दूसरा कार्ड आया है यिन एंड यांग, और तीसरा कार्ड आया है डोर टू स्पिरिट। ना ये बहुत परफेक्टली मैच करते हैं आपके कार्ड से, क्योंकि ये कार्ड्स बोलते हैं सबसे पहले 2 ऑफ कप्स के साथ ऑब्वियसली आपके लिए रोमांस अपने आप के साथ और अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यिन एंड यांग ऑब्वियसली अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और डोर टू स्पिरिट जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आपके लिए डेफिनेटली एक नया डोर ओपन हो रहा है जहाँ पे आप अपनी सोल के साथ और ज़्यादा डीपली कनेक्टेड हो रहे हैं। आपकी अफर्मेशंस जो हैं, पहली अफर्मेशन आपकी है कि मैं ओपन हूँ लाइफ का साइकिल जो है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, मैं किस साइकिल में हूँ उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं ओपन हूँ, और मैं कंप्लीटली ओपन हूँ और रेडी हूँ इस एनर्जी को अपने और सबके बेहतरी के लिए यूटिलाइज करने के लिए, और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, जो भी लाइफ में मेरे सिचुएशंस हैं वो सब मेरे पास ऑलरेडी हैं, एवरीथिंग जो भी है वो मेरा पार्ट ऑलरेडी है। दूसरा आपका जो अफर्मेशन होगा वो होगा कि मैं अपने आप को रिलैक्स अलाउ करता हूँ या करती हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, और मैं अपनी आत्मा के साथ, अपनी विजडम के साथ, अपनी पावर के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी बुद्धि के साथ जो है वो कनेक्ट करूँ। मैं अपने आप में एकदम शांति में, पीस में रह रहा हूँ या रह रही हूँ, और मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि सोल जो है, स्पिरिट जो है वो मुझे सपोर्ट करती है, या जो भगवान जो गाइड्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे साथ हैं। और लास्ट जो आपकी अफर्मेशन है वो है कि मैं अपना जो सेल्फ, जैसे ही मैं अपनी लाइफ में सेल्फ लव का डोर जो है, सेल्फ लव का दरवाज़ा जो है उसको खोलूंगा या खोलूंगी, तो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा केयर जो है हर तरफ से अट्रैक्ट करता हूँ या करूँगी अपनी तरफ। तो मैं आप अलाउ करता हूँ कि मैं ये दरवाज़ा जो सेल्फ लव का है उसको खोलूँ, और मेरी लाइफ में अब बहुत सारे लविंग कनेक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं या आ गए हैं। तो ये 3 अफर्मेशंस आपने ज़रूर करनी है इस महीने, डिपेंडिंग अपॉन आप किस फेज़ में हो। आपके लिए रिलेशनशिप इस महीने ज़्यादा चल रहा है इंपॉर्टेंट, या सोल ग्रोथ चल रही है, या अपने स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना चल रहा है। बात करें आपके नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ नंबर 1 मैं आपको दूंगी अनडाउटेबली, क्योंकि नंबर 1 3 नंबर 1 कार्ड्स आए हैं और 10 भी नंबर 1 होता है, तो 4 कार्ड्स बन गए, तो नंबर 1 दूंगी। और कलर ऑफ द मंथ येलो, गोल्डन, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेंगी। बात करें आपके सरेंडर कार्ड ऑफ द मंथ की, तो पहला सरेंडर कार्ड बोलता है कि क्योंकि आपके लाइफ में इस महीने बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं, तो अपना नीड जो है आपकी क्वाइट टाइम की, शांति, अपने आप के साथ थोड़ा वक्त बिताना, अच्छी नींद लेना, अपना माइंड, बॉडी और स्पिरिट जो है उसको बैलेंस करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड कार्ड यूनिकॉर्न मैसेज जो है आपका, वो बोलता है मिस्ट्री, वो बोलता है अननोन को जब आप एक्सप्लोर करोगे तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी वेट कर रही हैं, और इसीलिए इस महीने आपको व्हील ऑफ फॉर्चून में नहीं जाना है, क्या नोन है, क्या चल रहा है, क्या साइकिल है, उसमें नहीं जाना है। आपके लिए कुछ अननोन, कुछ नई चीज़ें, कुछ नई मिस्ट्रीज जो हैं वो वेट कर रही हैं। हिम्मत करिए और आगे बढ़िए और उन मिस्ट्रीज को सॉल्व कीजिए। बात करें क्या होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे, तो आपका कार्ड आया है 2 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये बोलता है कि जब आप बोल्ड और एम्बिशियस चॉइसेस करते हो तो आपके लिए बहुत सारी प्रोग्रेस पॉसिबल होती है। रिलेशनशिप्स जो हैं आपकी लाइफ में वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जो आपके सेम विजन को शेयर करती हैं। तो जो आपके आइडियाज़, जो आपके माइंड में आइडियाज़ हैं, जो आपकी विजन है, जैसे आप आगे बढ़ना चाहते हो, उनको सेम विजन को शेयर करने वाले लोग आपकी लाइफ में आएंगे। और आपको इस महीने ज़रूरी है कि आप बोल्ड एम्बिशियस चॉइसेस जो है वो बनाइए, और वो आपका कार्ड ही बोल रहे हैं कि आपको चॉइसेस करनी है इस महीने और एम्बिशियस चॉइसेस करनी है।
एक या दो कार्ड मैं इन कार्ड्स में से आज लाइव इस महीने दे रही हूँ आप सारे ज़ोडिएक्स को। तो आपके लिए कार्ड आया है लवर्स। तो ये कार्ड डेफिनेटली क्लियरली शो करता है दो चीज़ें, एक आपका कनेक्शन जो दुनिया के साथ है, आपका कनेक्शन जो आपके पार्टनर के साथ है, आपका कनेक्शन जो आपके लव्ड वंस के साथ है, और दूसरा आपका कनेक्शन जो सोल के साथ है, आपके डिवाइन के साथ है, आपके एंजल्स के साथ है। तो दोनों तरह से ये कार्ड बोलता है कि ये महीना जो है सेल्फ लव प्रैक्टिस करने का है, दूसरों के साथ प्रैक्टिस करने का है, और अपने एंजल्स और गाइड पे भरोसा रखने का है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो आपको चाहिए अगर आप फेथ रखोगे और अगर आप इस पर पॉजिटिवली वर्क करोगे। तो इस महीने अपने आप को बैलेंस रखिए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आने दीजिए, और जो दरवाज़ा आपके लिए सोलफुलनेस के लिए या आपके सोल की ग्रोथ के लिए खुल रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए। और अगर आप इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूँगी और हम रीडिंग को आगे लेके जाएंगे। और दूसरा, मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो सोल ग्रोथ के बारे में या सोल की लाइफ, सोल की जर्नी कैसे होती है उसके बारे में, या टैरो रीडिंग आप फ्री सीख सकते हैं, पॉजिटिविटी के बारे में, स्ट्रेस से डील करने के बारे में, जो नंबर आपको रिपीटेटिवली दिखाई देते हैं एंजल नंबर्स, उनके बारे में। तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं डेली बेसिस पे। और अगर आपको अच्छी लगे तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर छोड़िए और वीडियोज़ को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ, जो कि नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नहीं, ये तो दिया ही नहीं दिया। और इस महीने मैं एक और चीज़ जो ऐड कर रही हूँ, मैं लाइव जो है वो सब लोगों के लिए एक कार्ड, हर एक ज़ोडिएक के लिए एक कार्ड निकाल रही हूँ। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा कार्ड इस महीने के लिए आता है। सजिटेरियंस गाइड्स, व्हाट इज इट दैट सजिटेरियंस नीड टू नो। लवर्स का कार्ड आया तो था। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।